7 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल नगर पालिका निगम के नवीन भवन अटल भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भवन केवल एक प्रशासनिक परिसर नहीं बल्कि विकसित, स्वच्छ और डिजिटल भोपाल की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी इस भवन को सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय विकास को नई गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अटल भवन में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और नागरिक सेवाओं की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे आम जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि भोपाल को देश के अग्रणी स्मार्ट और स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नया भवन प्रशासनिक दक्षता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नगर निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के भी लोकार्पण के अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों, बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, सब प्रकार का प्रबंधन हो। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, इतनी ऊंची बिल्डिंग, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें।
इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।